नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की आप लोगों को, सभी लोगों को बधाई। आपको भी परिवार की बधाइयाँ, यानी कि स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। और आशा करते हैं कि देश के प्रति अपना सम्मान और जो कीर्ति है वो बनाए रखेंगे हम लोग, और देश को आगे बढ़ाने में अपना ज़रूर से योगदान देते रहेंगे। तो चलिए इसी के हिसाब से शुरू करते हैं कि आखिरकार जो हमारे देश में मानसून की स्थिति क्या है, बारिश किस तरह की गतिविधियाँ पकड़ सकती हैं, कहाँ पर कैसी बारिश हो सकती है, कहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं। तो देखिए, जो मानसून ट्रफ है लगभग इस तरह से इसका जो पोजीशन है वो इस तरह से दिखाई पड़ रहा है मानसून ट्रफ की। और पूर्वी हवाएं जो बहुत तेज़ी से इधर पहुंच रही थी, अब इनमें रोटेशन आया है, यानी कि जो हवाएं हैं वो रोटेट करने लगी हैं। यहाँ से देख पाएंगे आप, टिल्ट होने लगी हैं। तो जब हवाएं अगर ये चीज़ें यहाँ से जब निकल रही थी तो बहुत अच्छी वर्षा ट्रफ की वजह से होने लगी थी। खासतौर पर इन क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बहुत अच्छी वर्षा हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के रीजन, कुछ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी रीजन, कुछ उत्तरी राजस्थान, पाकिस्तान के रीजन, यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा हुई है। और अच्छी क्या कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी वर्षा हुई है। 100, 200, 250 मिलीमीटर की यहाँ पर बारिश जो है देखी गई है। लेकिन अब ये हवा जो टिल्ट होने लगी है, कि घुमाव होने लगा है, जिसकी वजह से मॉइस्चर का फ्लो थोड़ा सा कम हो गया है। तो देख पाएंगे कि यहाँ पर जो हवाओं की रफ्तार है वो भी थोड़ा लगभग करीब करीब मान के चलिए कि ये 22, 20, 30 किलोमीटर करीब करीब दिखाई पड़ा हर जगह। पूर्वी हवाओं का झोंका ये एक अच्छा है, जिससे कि गर्मी का सितम नहीं रहेगा। लेकिन आज कई इलाकों में वर्षा की संभावना है। और कल और आज और कल ये सिस्टम यहीं पर रहने की संभावना है, यहीं पर घूमेगा। 17 के आसपास देखेंगे तो ये यहीं पर रहने की संभावना है। एवं 18 के आसपास देखेंगे तब जाकर कि ये जो सिस्टम है थोड़ा सा इसे जो है ये ट्रफ के साथ मूव करने की संभावना है, और ये आगे की तरफ मूव करेगा। ये वेस्ट की तरफ, गुजरात की तरफ मूव करने लगेगा 19 के आसपास, 20 के आसपास, और 21 के आसपास जो है गुजरात को पार करके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन्हीं दिनों में गुजरात से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, खासतौर पे महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन में इतनी वर्षा होगी कि यहाँ पर जो है स्थिति काफ़ी ख़राब होने वाली है। बाढ़ आने की पूरी संभावना है। कई इलाकों में जो है जलभराव की स्थिति, बहुत खतरनाक स्थिति यहाँ पर बनने की संभावना जो है प्रबल नज़र आ रही है। तो यहाँ पर लोगों को ध्यान देने की बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थिति जो है काफ़ी गंभीर होने वाली है। गुजरात के कई रीजन, सौराष्ट्र के कई रीजन में, कई इलाकों में बहुत भीषण वर्षा जो है वो देखने को मिल सकती है, जो संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। तो इसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की काफ़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी मूसलाधार वर्षा की जो संभावना है वो दिखाई पड़ रही है। अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। भीषण वर्षा भी यहाँ पर संभावना रहेगी। ब्रिज का देखेंगे तो जैसे कि बताया हमने 21 का आसपास ये जो ट्रफ है वो हल्का सा क्या कह सकते हैं कि फिर से जो है एकदम जो समान पोजीशन के आसपास और पूर्वी सिरा एकदम से ऊपर चला जाएगा। लेकिन वो रुकेगा नहीं, 1-2 दिनों के लिए जा सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी। लेकिन अभी से कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी से कुछ भी हो सकता है। और देखेंगे किस तरह के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर सिस्टम एक हल्का सा सर्कुलेशन जैसी स्थिति बनेगी, तो फिर से यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा होगी। देखिए यहाँ पर सिस्टम जैसी स्थिति बन सकती है और ट्रफ हुए पड़ेगा। और देख पाएंगे ट्रफ समान पोजीशन के आसपास रहने की संभावना रहेगी, और 24 के आसपास भी रहेगी। और उसके बाद यहाँ पर एक सिस्टम बनेगा जो कि सेंट्रल पार्ट्स को कवर करता हुआ वेस्टर्न पार्ट्स की ओर, राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है। जस्ट 28 तारीख के आसपास एक बार और सिस्टम बनेगा, 29 के आसपास एक और सिस्टम बनेगा, जो कि यहाँ पर देख पाएंगे सिस्टम वही समान पोजीशन रहेगा जो कि इसके पहले सिस्टमों का रहा है। और 28 से लेकर के 29 के आसपास देखेंगे सिस्टम जो है ये बनेगा ये आपका धनबाद के आसपास। और धीरे धीरे ये जो है वो जो उत्तरवर्ती होता हुआ मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिम भागों के आगे आसपास से ये आगे इसके बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से फिर से मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड रीजन, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ गुजरात, यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश की संभावना रहेगी। और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा भी देखने को इस दौरान मिल सकती है, इसमें कोई दुराय दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अच्छी खासी बारिश कई इलाकों में नज़र आ सकती है। CFS का देखेंगे लगभग कंडीशन सेम टू सेम है, और यहाँ पर इसका तो एक अलग ही चलता है। और देखिए अभी भी इसमें जो है 2-2 सिस्टम दिखा रहा है, और क्या ही कहे, देखिए 3-3 सिस्टम। अब यहाँ से कितने सिस्टम आएंगे अब देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 1 सिस्टम, 2 सिस्टम, 3 सिस्टम, 4 सिस्टम, 5 सिस्टम, इसी में जो है लाइन लगा कर रखा है। और
तो इसके बारे में बताएंगे आपको आगे कि कहाँ पर किसका कितना प्रभाव रहेगा। लेकिन ये है कि इस तरह की गतिविधियाँ कई इलाकों में अच्छी खासी देखने को मिल सकती हैं। 18 को सिस्टम जो है डिप्रेशन की कैटेगरी को पहुंचा रहा है और उसके बाद 20 के आसपास ये राजस्थान के आसपास गुजरात को पास पहुंचा रहा है। 22 के आसपास देखिए ट्रफ जो हम बताए हैं, देखिए एकदम से जो है उत्तरवर्ती हो जाने की पूरी संभावना रहेगी। और 23 के आसपास देखेंगे तो फिर से एक नया सिस्टम बनेगा और ये भी सेंट्रल पार्ट्स के आसपास होता हुआ गुजरात की तरफ जाने की संभावना है जीएफएस के हिसाब से। 27 के आसपास एक और नया सिस्टम बनेगा जो कि पता नहीं क्या बना रहा है, साइक्लोन वगैरह बना रहा है। ये क्या बना रहा है भाई साहब, ये साइक्लोन वगैरह ये जो है ये बना रहा है 80-90 किलोमीटर 100 किलोमीटर के रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है इसमें। तो अब जीएफएस भाई कुछ भी कर सकता है। जीएफएस में ये संभावना है कि ये जो है 100 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवाएं जो है वो चला सकता है। तो फिलहाल अभी ज़्यादा एरर्स जो है जीएफएस में ही देखने को मिलते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े सिस्टम बनने की संभावना फ़िलहाल नहीं है। इसके पहले भी जो सिस्टम बना है इसको भी ये इतना ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिखा रहा था कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होगी, बाढ़ आ सकती है और तूफान आ सकता है, काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती हैं, 100, 150, 200, 250 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर इसका कोई खास लंबा पे ज़्यादा इसका एक्यूरेसी नहीं रहता है। लेकिन ये है कि अगले जो 2 से 3 दिनों में जो भी इसका ट्रैक है सब लगभग वही होने की संभावना है। देखिए यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर जो बादलों का प्रभाव है देखिए पूरा उत्तर प्रदेश बिहार से पूरी तरह से समेट चुका है, हट चुका है। और गंगा के मैदानी क्षेत्र में भी लगभग जहाँ पर ट्रफ, हालांकि यहाँ पर सभी है, यहाँ पर बादल वगैरह दिख रहे हैं, बाकी ट्रफ जो यहाँ पर आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पर बादल दिख रहे हैं, बाकी देखिए पूरा क्लियर हो चुका है क्योंकि ट्रफ बहुत नीचे चली गई है, लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। और बात देखिए बंगाल खाड़ी में बन रहे हैं, कुछ अरब सागर में बन रहे हैं, यानी कि आधे भारत से जो निचला इलाका है यहाँ पर बादल बन रहे हैं। बाकी क्षेत्रों में बादल जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, एकदम से स्थिति इनकी समाप्त हो चुकी है। और पूर्वोत्तराखंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में कुछ छोटे छोटे पैच बन रहे हैं और हवाओं का पैटर्न रहेगा तो कुछ इलाकों में जरूर से यहाँ पर हल्के फुल्के बादल बनने, हल्के फुल्के बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं रहेगी, लेकिन कुछ इलाकों में जरूर से यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ बन सकती हैं। पूर्वोत्तराखंड में देखेंगे तो पूर्वोत्तराखंड में लगभग कंडीशन वहीं रहने की संभावना है। तो देख पाएंगे यहाँ पर जो अरब सागर में बादल हैं धीरे धीरे इंटेंसिफाई होंगे और यहाँ पर वर्षा की संभावना है। और ये गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में धीरे धीरे वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। कई इलाकों में महाराष्ट्र में भी वर्षा की गतिविधियों में धीरे धीरे जो बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। देखिए यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा हो रही है अच्छी खासी, कई इलाकों में गर्जना चमकना और वर्षा हो रही है। धीरे धीरे यहाँ पर बादल और बनेंगे और धीरे धीरे यहाँ पर बारिश फिर से और भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो इसकी पूरी संभावना है। और लगभग 5 से 7 दिन या कह सकते हैं कि 8 दिन तक जो है यहाँ पर वर्षा वो चलती रहेगी। लगभग 20-21 तक तो यहाँ पर बारिश चलेगी, 5-6 दिन तो चलेगी। उसके बाद थोड़ी सी कमी आएगी क्योंकि ट्रफ जो है यहाँ से ऊपर चली जाएगी और समान पोजीशन के आसपास आ जाएगी यहाँ पर, और कुछ समय के लिए कुछ यहाँ आ सकती है, फिर वहाँ पर नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर फिर से वर्षा जो है शुरू होने की संभावना रहेगी। बाकी अभी ये क्षेत्र भी खाली ही रहेंगे, उत्तर वाले जो ये क्षेत्र हैं यहाँ पर भी खाली रहने की संभावना है। बाकी जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।